नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। लगन चार्ट निकालिए। लगन के पहले भाव में अगर 4 अंक आपके लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। 4 अंक का मतलब होता है कि आपकी लगन कर्क लगन है, यानी कि कैंसर चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति हैं आप। आपके बारे में बताते हैं। आपके लिए सबसे उत्तम दिशा होगी नॉर्थ की दिशा, यानी उत्तर की दिशा। कोई भी काम करें इस दिशा में आप बढ़ोतरी लेंगे। सफेद रंग आपका सबसे शुभ रंग होता है। जल तत्व की राशि है, चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है बार बार चीजें बदलने के बाद आगे बढ़ने की इन लोगों की चेष्टा होती है। और एक बात बताते हैं कि ऐसे लोग जो कर्क के होते हैं, विद्या में श्रेष्ठ होते हैं, गुणवान होते हैं, चतुर होते हैं, तपस्वी होते हैं और संघर्ष से तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों का शरीर थोड़ा दुबला होता है। गृहस्थ जीवन में कुछ कठिनाइयां नजर आती हैं ऐसे लोगों के साथ। किसी भी राशि में 9 चरण होते हैं 3 नक्षत्रों के। इसमें भी 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आता है बृहस्पति का, इसका चरण चलता है 1। और दूसरा नक्षत्र आता है पुष्य शनि का, इसके 4 चरण चलते हैं। और उसके बाद एक नक्षत्र आता है आश्लेषा बृहस्पति का। कर्क राशि या कर्क लगन के जो अगर जातक हैं और उनके कर्क लगन में चंद्रमा बैठा है तो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम बन गया। प्रसिद्धि होगी, तरक्की होगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। आगे उन्नति बढ़ती चली जाएगी। बृहस्पति अगर बैठ गए तो बृहस्पति की ये उच्च राशि होती है। आपकी लगन में बृहस्पति 4 नंबर अगर अंक के साथ बैठे हैं लगन में तो आपका ये बहुत बड़ा योग बन गया। और अब एक चीज और बताते हैं कि इनके जो मित्र ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं। इनके सूर्य और बृहस्पति इनके मित्र ग्रह होते हैं और चंद्रमा की शत्रुता किसी के साथ नहीं होती। घर से प्यार करने वाले ऐसे लोग होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, विनम्र होते हैं, झगड़े को बहुत जल्दी भूलने की आदत होती है, अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में ही चलते हैं, तेज चाल होती है, भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। आपका शुभ अंक होता है 7 नंबर। कोई परेशानी है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपके लिए रतन के बारे में पूछें तो लगन आपकी चंद्रमा की है तो मोती धारण कर सकते हैं। कभी भी कोई रतन धारण करते हैं तो 5वें भाव का और 9वें भाव का रतन धारण करते हैं। आपके 5वें भाव में मंगल की राशि है तो मूंगा धारण कर सकते हैं। 9वें भाव में बृहस्पति की है तो पुखराज धारण कर सकते हैं। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड, डेयरी फार्मिंग, दारू यानी वाइन का बिजनेस अगर करना चाहें तो बहुत तरक्की करते हैं। कैटरिंग में बहुत आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल, म्यूजिक, डांस, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए आपको उन्नति के रास्ते पर लेके जाते हैं। माता दुर्गा की अगर आप पूजा अर्चना करें तो अत्यंत शुभता मिलेगी। और एक चीज और बताते हैं आपको, जो हम बात कर रहे थे कि अगर कर्क राशि के हैं और कर्क राशि का जो पहला अंतिम चरण आता है, चौथा चरण, उसके अगर हैं बृहस्पति के तो बहुत शुभ है। प्रगतिशील व्यक्ति हैं, सभी तरह की शुभता आपको मिलती है और पूर्ण सहयोग मिलता है। किसका? आपकी पत्नी का। घर के पालनहार हैं, हर व्यक्ति की दुविधा को जान के आगे बढ़ते हैं। दूसरा नक्षत्र अगर आपका दिख रहा है पुष्य नक्षत्र, तो ये भी शनि का है, बहुत उत्तम नक्षत्र होता है कर्क राशि का। धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, स्वाभिमान, उच्च पद, उच्च कुल, धनी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु भी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हंसी मजाक पसंद होता है, मित्रों के साथ बहुत आगे चलते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं ऐसे व्यक्ति, धनी होते हैं, मिलनसार होते हैं, घर परिवार को बहुत महत्व देते हैं और कुछ आध्यात्म की तरफ भी इनका ध्यान रहता है। कर्क लगन का
जो एक नक्षत्र और आता है आश्लेषा, बुध का नक्षत्र होता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं अगर कर्क के साथ आश्लेषा नक्षत्र है तो बहुत ही परिश्रमी है, विद्वान है, ऋण और रोग इस तरह के और शत्रु ये भी इनको नजर आते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ बुध की बनती नहीं है। प्रपंची होते हैं, कपटी भी होते हैं। अगर कर्क लगन में आश्लेषा नक्षत्र आपके साथ आता है, गोपनीय कार्य करते हैं, यानी कोई सीक्रेट सर्विसेज में भी रह सकते हैं, माता के लिए या शुभ माने जाते हैं, छलावा, बुराइयां, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। धर्म सदाचार करते हैं लेकिन ये लोगों के द्वारा इनको ठग लिया जाता है। ऐसा भी ये नक्षत्र के कारण इस लगन के बारे में ये विवरण आता है। दोस्तों, मैंने कहा था कि अंत में एक सेवा दे रहा हूँ। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे कोई भी प्रश्न लिख के भेजिएगा। प्रश्न के साथ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और एक प्रश्न पूछिए, निःशुल्क जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो दोस्तों।